नमस्ते। जय भारत। आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर, समाज में, औरों के साथ, विद्यालयों में, जहां भी आप यदि काम करता वहीं कैसे बिहेव करता है, आपका जो बिहेवियर पैटर्न, इससे आपका व्यक्तित्व में काफ़ी फर्क पड़ता है। लोग आपसे बात जैसे करेंगे, आप जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखता है। तो धीरे 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 निरंतर अब यदि आपको बात करना, मिलना जुलना निरंतर जब रहता है, आपका स्वभाव, आपका चिंता के अनुसार लोग आपसे भी कुछ ऐसे बात करने लगेंगे। ये तो साधारण चीज़ है। मान लीजिए आपको कोई नहीं देख रहा है। जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप कुछ भी करेंगे। यदि आपके अंदर धर्म बोध है, धार्मिकता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपको देखेगा या ना देखेगा। आपका जो एक कर्म पद्धति है या कर्म सिद्धांत है और आपका अंदर एक धर्म बोध है, तो आप उसी के अनुसार चलेंगे। दो लकीरें हैं आपके सामने, आप ना इधर जाएंगे ना उधर जाके सीधा जाएंगे। इसी को कहता है संस्कृति। जहाँ ये संस्कृति बुलंद है, जहाँ ये संस्कृति प्रत्यक्ष है, तो आप इंसान को कहीं भी भेज सकता है। जाएगा, अपना काम करेगा, वापस आएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले सामने वाले जितना भी गिरा वो लोग हो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता ना, उनको अपना धर्म, मुझे अपना धर्म। धर्म मतलब रिलीजन का सेंस में नहीं, ये तो पूरा वाक्यार्थ में या वाच्यार्थ में धर्म का सेंस में ही प्रयोग किया। धर्म का एक और मतलब होता है जो धर्म, जो हम रिलीजन को भी धर्म बोलता है। भारत में रिलीजन है ही नहीं असल में, भारत में धर्म है। तो हमारा धर्म ही धर्म है, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है। मैं अभी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस धर्म बोध की, सत चिंता की, सत पद्धति की सब बात कर रहा हूँ। तो जो आपका एक अंतःकरण होता, अंतःकरण तो संस्कृत शब्द है, एक अंतःकरण होना चाहिए, आंतरिक बोध होना चाहिए, स्वबोध, स्वचिंता, यह सब आपको सही दिशा में ले जाता है, आपका दिशा बोध भी दे जाता है। ये तो अच्छा सात्विकता, राजस्विकता, तामसिकता, ये तो सांख्य दर्शन में जो तीर आता है, सात्विका, राजस्विका, तामसिका, वो सत्वबोध है। सत्वबोध अलग है, सत्वबोध अलग है। तो जब सात्विक बोध आपका अंदर जब है, तो आपसे गलती होगा ही नहीं। छोटा मोटा गलती यदि हो भी गया तो आप उसको स्वयं परिहार ढूंढेंगे और करेंगे भी, प्रायश्चित यदि जरूरत पड़ेगा तब करेंगे भी। बस उससे आपका चिंता, अंतःकरण साफ हो जाएगा, अंदर धारा साफ हो जाएगा। तो आपका सही रास्ते पे चलाना, सच्चाई के रास्ते पे चलाने के लिए धर्म बोध बहुत काम आता है। ये होता है आपका घर के अंदर से मिलता है शुरू से, फिर पाठशाला से मिलता है, फिर समाज में कई लोग हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भले पढ़े लिखे हो या चाहे पढ़े लिखे हो या गरीब हो या अनपढ़ हो, विद्वान हो, ये कुछ नहीं आता हुआ था नहीं, लेकिन धर्म हर किसी में होता है। जानवरों में भी हो सकता है। आप उन्हीं से भी काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। कीड़े मकोड़े में भी हो जाता है, मिल जाता है आपको कुछ न कुछ विद्या, उनसे प्राप्त आप कर सकता है। तो एक व्यक्ति को आगे चलाने के लिए उनका जो आंतरिक बोध, जो सात्विकता पर आधारित है, यदि वो उनका स्वतः जब बन जाता है, तो आदमी अच्छा इंसान कहा जाता है, अच्छा नागरिक कहा जाएंगे। उनके साथ जब लोग बात करेंगे निरंतर, उनके साथ जो लेना देना होता रहता है, तो धीरे 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 आपका स्वभाव के अनुसार लोग आपके साथ बिहेव करेंगे।
आप जैसे हैं वैसे ही आप लोगों को बिहेव करेंगे। हाँ, अचानक आपका अंदर का सद्गुण किसी का समझ में नहीं आएगा, समय लगता है। जब आपका जो सद्गुण लोगों को जब पता चलता है तो उस सद्गुण को लोग आदर करता है। यदि आप जिस समाज में रहते हो वो समाज एक धर्म पद्धति का आधार में चल रहा है, उसका आधार एक धर्म पद्धति होना चाहिए। जैसे भारत का समाज तो बुनियादी तौर पर धर्म के ही ऊपर चलता है। उसमें धर्म कभी इस तरफ चला जाता है, उस तरफ चला जाता है, अधर्म में जाता है। जो इसे कर्म है ना, बुद्धि है ना, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, ये सब होता है, ये सब है, पर आत्यंतिक सद्बुद्धि पर चले जाता है, अच्छा धर्म में चले आता है। तो आपको जो समान मिलेंगे, मतलब आपका अंदर समान लायक वस्तु जब हो तो आपको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल समान मिलेंगे, आपका स्थान तो मिलेगा। तो इसलिए चलते जाइए ना सही रास्ता पर। एक बंगाल में नहीं, उनका है, कविगुरु ठाकुर का होगा, हाँ उन्हीं का है, यदि तुम दक्षिण क्यों ना ऐसे तभी एकले चलो रे, काफ़ी फेमस है। तो आप अपना, मैं उसी का अनुवाद तो नहीं कर रहा हूँ, इससे प्रेरित होकर ये कर रहे हैं कि अपना दिशा ढूंढ करके आप जहाँ जाना है सच्चाई के पथ में चलते जाइए, चलते जाइए। मिलेंगे फिर। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।